एक जान चली गई है, दूसरी जाने वाली थी, लेकिन भगवान के के देवता की कृपा से वो बच गई। लेकिन फार्म में सांप देखेगा, सांप के बच्चे भी निकल सकते हैं और रात में आहट देगा के घर में कोई घूमता है। ऐसी राजपुरी समाज का कम से कम 15-20 साल हुए, 15-20 साल करीब हो गए। 20 से ऊपर ही हैं। एक बहन भी खत्म हो गई इसी चक्कर में। इसके नाम है मकान जसरत पिताजी के नाम। एक मिनट, हनुमान जी महाराज तरफ माँ ने जो पता बताया मकान का, इनके पते पे पहुंच गए। माँ शंकर जी पकड़ जो हनुमान जी की माता जय जय की शंकर जी पार्वती माँ काली माँ कामाख्या माँ तारा माँ विंध्यवासिनी, मकान के पता करके आओ। उस मकान में क्या चीज है इसका पता करके बताओ। हनुमान जी मत जाए शंकर जी पार्वती बाबा महाराज। हाँ 1 2 3 माँ इस मकान जो चीजें हैं शंकर जी पार्वती भोलेनाथ पकड़ जो हनुमान जी की माता जय जय की शंकर जी पार्वती मकान। हाँ माँ बस ठीक है, हमारी तरफ देखिए। देखिए मकान में जो शैतानी शक्ति है, नांग वाली चीजें जिंद है, नांग और नांगन का जोड़ा है, जो घर में बर्बादी करेंगे, पैसे की लानी बनेगी, घर में कोई कोई नई नई परेशानी प्रकट होते रहे, हर 2-4 महीना में नई परेशानी आ जाए। तो ये मेन फॉल्ट जो है हनुमान जी बता रहे हैं कि नांग नांगन वाली चीज है। आपके जो पीछे कमरा बने हैं, पहली जगह खाली पड़ी रहती, पहली जगह मकान के पास में, तो जो उस तरह मकान है जहाँ दीवार बनी हुई है, दीवार के किनारे जो नांग बैठा है वहां पर जमीन में ओहदी वगैरह कोई गड़ी है जमीन में नीचे माल। पहले से जब मकान नहीं बनाता वो चीज पर कब्जा करे, बनी बनाई ली थी। आगे बात समझ में। तो वहां पर जो दीवार बनी है ना, अगर तुमने बनी हुई ली तो हल्की सी सीधा सी नमी टाइप की कोने में एक दीवार में नमी टाइप की होती है हल्की सी, अगर तुमने कमरा में आती कमरा में हाँ तो सीधा टाइप की हनुमान जी महाराज बता रहा है। तो उस दीवार तरफ नीचे होदी गड़ी है जिस पर सर वाली नांग बैठा है जिस पर कब्जा करे, और जो दूसरे कोने का मकान इस कोने का उसमें 2-3 बर्तन है कोने में जो उस पर नांग और नांगन बैठी है। इसलिए घर में बर्बादी होगी, पैसे की बर्बादी को पैसा बिल्कुल नहीं रुकेगा। चाहे एक दिन का तुम 1 लाख रुपया कमाओ, दूसरे दिन नहीं बचेगा। नहीं बचता। बात आप समझ गए। देखो दरवाजा तो हजारों लगा, लेकिन मेन फॉल्ट नहीं बताते उसको, और बता दें तो ठीक करके नहीं जानते। बात आप समझ गए। तो इसलिए मकान में खराबी है, आपके परिवार में घटनाएं घटती है, एक घटना घट चुकी है, दूसरी भगवान की कृपा से बच गई है। बच गई। बात समझ गए, जो बात सत्य है। एक जान चली गई है, दूसरी जाने वाली थी, लेकिन भगवान के देवता की कृपा से वो बच गई। लेकिन तीसरी बार फिर लाख बहरेगी, क्योंकि वो तो नांग है, और नांग जहाँ होता है वहाँ विनाश करता है। देखिए तो बताएं, अगर आपको जो ठीक कराना है तो शंकर जी का महामंत्र जब शायद तांत्रिक विधि से कराइए तब खत्म हो पाएगा, ना तो इस पर कोई उपाय नहीं चलता, कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता, क्योंकि नांग नांगन होते हैं शंकर जी भोलेनाथ उनके गुरु होते हैं। जिसके गुरु भोलेनाथ है तो कोई तंत्र मंत्र नहीं कर पाता है नांग वाली चीज बताएं। अब किसी को भी दिखाओ तो उल्टी सीधी चीजें बताने लगेगा, वो वहां फाल्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। माता समझ गए। तो कोने में वादी गड़ी गई है, वादी पर नाग विराजमान है, और दूसरे कोने में जो कमरा बना है उसमें 3 बर्तन भरे हुए हैं जिस पर नांग और नांगन विराजमान है। सपने ख्वाब में सांप दिखेगा, सांप के बच्चे भी निकल सकते हैं, और रात में आहट देगा के घर में कोई घूमता है, ऐसी परछाई टाइप की दिखेगा। और पेट में दर्द देगा, शरीर में दर्द देगा, जी दर्द देंगे जी चीजें तय बता, कभी कभार बीच में कभी रात में नींद भी नहीं आती। बाकी समझ में तो जी है। अब अगर जहां पर इस प्रकार की चीजें हैं तो कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं, घर में एक न एक जान का खतरा बना रहेगा, कब एक्सीडेंट करा दे, कब बीमारी कर दे, कब क्या कर दे। तो उसको जगह छोड़ दें तो कुछ जगह छोड़ने से नहीं भागे, एक बार शरीर पे हावी हो गई तो उसको ही हटाना पड़ेगा हवन करके। तो इसका सही उपाय ये है कि महामृत्युंजय जाप साहित्यिक तांत्रिक दोनों विधियों से कराइए, क्योंकि तांत्रिक विधि का असर तुरंत करता है। मतलब समझ गए। ऐसे तब पाठ रोज कराओ, कोई फायदा नहीं करेगा। इसलिए हमने बता दिया, लोग बात कहते महाराज हमने पाठ करा लिया, भागवत करा ली, कुछ काम नहीं करेगा इसमें। जब तक तांत्रिक शक्ति नहीं चलाए, लोहा लोहे को काटता है, जब तक ताले की चाबी नहीं मिले जब तक ताला नहीं खुलेगा। बात समझ रहे। तो ऐसे हवन पाठ पूजा कराने से कुछ नहीं होता है जब तक तांत्रिक विधि से नहीं होगा। तो इसलिए अगर उसमें सुकून से चाहते हो रहना, बर्बादी नहीं हो, ना तो जे नांग फिर कोशिश करेगा जान लेवे की। एक ले ली है, एक तो भगवान की कृपा से बच गए। इसलिए हमने बता दिया, क्योंकि यहाँ हनुमान जी डायरेक्ट बताते हैं। ओ ठीक, बस कुछ पिताजी की बुद्धि भी रहती है। सब पैसे हमने कहा सब पैसे हमने उधार तो दे दो, तब 1 लाख रोज के कमाते 1 रुपया नहीं बचे, उधार दे दो हमने। हम घुमा फिरावे की बातें नहीं करते, कहेगा तुम 1 लाख कमा रहा है तो नहीं बचेगा, और समझ लो। दूसरे नंबर पर कोई ना कोई बीमार बना रहेगा, तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखो शरीर से बढ़ के कछु नहीं है। इसलिए अपना शंकर जी का महामृत्युंजय जाप कराइए, यही कराइए आश्रम पे, शक्तियां यहीं से चलाई जाएंगी। यहीं पर पंडितों को बुलवा के अपने वहां से पंडित ले आइए, पाठ यही करवाइए। एक जने पूजन में बैठना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति तो यहीं से चलाई जाएंगी। जब शक्ति चलाएंगे तब वो खत्म हो पाएगा। पाठ होते कराओ, शक्ति नहीं चला तो कुछ नहीं हो रहा। पाठ तब 1 महीना करा दो, उसे 1% आराम नहीं लगेगा। बात समझ गए। इसलिए ये चीज कराइए, सही हो जाएगा।
धंधा बिजनेस चलेगा, सब चलेगा, ना तो सब आपका चौपट हो जाएगा, लाइफ खराब हो जाएगी। हाँ, ठीक, लगा दीजिए हनुमान जी ने बिंदी। ठीक।